नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेठी से लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा, पोस्टर से उठ रही मांग। स्मृति ईरानी ने भी लोगों को कर दिया आगाह। अमेरिका में 55% संपत्ति ले लेती है सरकार। मंगलसूत्र विवाद के बीच कांग्रेस नेता पित्रोदा ने बताई नई थ्योरी। बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बीजेपी नेता सीपी जोशी का विवादित बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी हत्याकांड में विदेशी आतंकवादी अबू हमजा का हाथ, पुलिस ने घोषित किया इनाम। टॉक्सिक और रामायण के लिए यश ने खेला इतना बड़ा दाव, केजीएफ से कई गुना ज्यादा पैसे छाप लेंगे। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां केंद्रीय मंत्री व बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर तंज कस रही हैं, वहीं कांग्रेस के मुख्यालय पर बुधवार को एक नई तस्वीर देखने को मिली है। पार्टी कार्यालय में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे हैं। अमेठी में वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। पोस्टर में अमेठी की जनता की तरफ से निवेदन किया गया है। दरअसल पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अब तक राहुल गांधी ने भी अमेठी से लड़ने को लेकर कोई पत्ते नहीं खोले हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। उन्होंने कहा कि एक दिलचस्प कानून है, इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी, जो मुझे उचित लगती है। इस बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। प्रियंका के बाद अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जुबानी हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद तो मानो विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है। इस लिस्ट में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सीपी जोशी ने यह बयान उदयपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया। सीपी जोशी ने उदयपुर लोकसभा सीट के भिंडर कस्बे में आयोजित चुनावी सभा में कहा, देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अबू धाबी जैसे मुस्लिम देश में भी भगवान श्री राम का ध्वज लहरा रहा है। मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और मंदिर के पाठोत्सव में भी गए थे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज्जाक उम्र 40 वर्षीय की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा का अबू हमजा छम्द नाम वाला एक विदेशी आतंकवादी का इस घटना में शामिल है। पुलिस ने इस विदेशी आतंकवादी के बारे में जानकारी मुहैया कराने वाले 10 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। दरअसल सोमवार को राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र के कुड़ा टॉप गाँव में मोहम्मद रज्जाक उम्र 40 वर्षीय की हत्या कर दी गई थी। रज़ाक सरकार के समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थे, जबकि उनके भाई मोहम्मद ताहिर चौधरी प्रादेशिक सेना में एक सैनिक हैं। घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। रॉकिंग स्टार यश ने केजीएफ से दुनिया भर में खूब भौकाल काटा। इन 2 पार्ट के बाद उन्हें लेकर एक अगला माहौल सेट हो गया है। लोग उनकी अगली पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही वो टॉक्सिक, इसके अलावा जिस फिल्म के लिए वो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो है नितेश तिवारी की रामायण। पहले कहा जा रहा था कि वो फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले हैं, हालांकि अब पता लगा कि वो फिल्म में पैसे लगा रहे हैं। एक्टिंग के साथ ही वो दोनों फिल्मों के को प्रोड्यूसर भी हैं। केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे छापे। फैंस अब भी इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यश भी एक साथ
दो काम पर लग गए हैं। दो बड़ी फिल्मों को लेकर यश ने जो दाव खेला है उससे वो KGF पार्ट 1 और 2 से भी ज्यादा पैसे छाप लेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।